Good morning, class. I am Pawan Solanki. In this class, we are going to start a new chapter, that is structure of atom. That is chapter number 2. Chapter number 2 आज जो हम ठीक है पढ़ने वाले हैं बच्चों. और chapter फर्स्ट जो है that is some basic concept of chemistry हम जो कर चुके हैं. ठीक है. उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपको जो बता दिए गए हैं, करा दिए भाई. ठीक है. तो सभी जो है अपनी नोटबुक में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे. और अब जो हम ठीक है सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो पढ़ने वाले. ठीक है भाई. ये जो है तो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको भाई. ठीक है. एटम का स्ट्रक्चर जो कैसा होता है क्लास 9th में भी अपने पढ़ा है कि नहीं. तो अब वो कैसा स्ट्रक्चर है, क्या क्या तो बिल्कुल डिटेल में जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले 9th में जो हमारा ठीक है थोड़ा सा वहाँ पर जो आया था उसको जो हम अच्छे से पढ़ेंगे भाई. यहाँ पर 11th क्लास के अंदर बेसिक्स यहाँ पर बहुत अच्छे से सीखेंगे. बेसिक्स यदि आपके जो क्लियर होंगे तभी जो आप आगे बढ़ पाओगे. बहुत सारे कंपटीशन वगैरह के जो एग्जाम होते हैं आप उनको देते हैं तो उनके लिए जो है ये क्या रहेगा, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. बहुत ही ज्यादा जो है तो सभी जो है बड़े ही ध्यान से जो इसको देखेंगे पढ़ेंगे. सभी अपना नोटबुक और जो पेन ले लें और जो साथ साथ जो नोट भी करते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कौन बताएगा भाई. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की जो शुरुआत है सबसे पहले जो है ठीक कहाँ से शुरुआत. ठीक है. कोई बताएगा कहाँ पर जाए. ठीक है. बताइए भाई. इस संसार में हमने चारों तरफ हम जो देख रहे हैं, ठीक है, एटम एटम के बारे में सभी जो करते रहते हैं. एटम क्या है, ठीक है, कैसा होता है एटम जो है. ठीक है. ये कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बता रखा है कि एटम के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. ये जो आज हम जो पढ़ने वाले हैं एटम के अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा एटम का. ठीक है भाई. तो क्या सबसे पहले जो किसने ये दिया, किसने दिया भाई एटम के बारे में बताएगा कोई. एटम के बारे में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, किसने खोज की एटम की, कोई बताएगा. इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर कौन है, किसने जो डिस्कवरी की इसकी, कोई बताएगा क्लास. अरे गर्ल सही. ठीक है. कुछ तो बताओ, आइडिया तो कुछ तो होगा. प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, क्या होते हैं एटम, सोडियम के एटम में, ठीक है, और जो आपका पोटेशियम के एटम में, दोनों में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है. ठीक. ये चीज आज हम पढ़ने वाले हैं. एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये जो हम देखने वाले हैं अंदर. ठीक. आज जो हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है कैसे रिवॉल्व करता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी 11th क्लास. ठीक है. जितना आपने इनमें सीखा है, ठीक है, सब कुछ जो है बिल्कुल ही ठीक है जो यहाँ पर अलग होता है. तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एटम. एटम आया कहाँ से. ठीक है. एटम आया कहाँ से भाई. तो एटम की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी, मैटर से शुरुआत की. मैटर जो है वो किसके बने होते हैं, एटम के बने होते हैं. अब मैटर क्या है, पहली बात तो यही हुई. ठीक है. तो मैटर क्या होता है, मैटर के ऊपर जो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस. जो कि ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, ठीक है, ऑक्यूपाई करेगी, कवर करेगी, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. ठीक कहते हैं भी मैटर. ठीक है ना, क्या कहते हैं, मैटर. अब मैटर प्रत्येक चीज भाई, everything in this universe, everything in this universe is called matter. Everything in this universe, चाहे वो कुछ भी हो गई. ठीक है. इस यूनिवर्स के अंदर जो है, इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल जैसे बताइए भाई, सन क्या मैटर है, सन बेटा बताओ, सन मैटर है, मून मैटर है क्या. Yes, sir. बेटा से यस और नो, सन जो है मैटर है या नहीं है. यस सर. अरे सन Yes, डेफिनेशन से हम yes. बात करेंगे. सन का मास है, मास होता है सन का जी. यस सर. ठीक है. स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, कर रहा है. ठीक है. हमारे जो ब्रह्मांड है, ठीक है, यूनिवर्स है, ठीक है, उसके अंदर 99% जो क्या है, 99.9% जो है, ठीक है, सन ने जो स्पेस कवर कर रखा है, सारा का सारा जो मास. ठीक है. स्पेस जो है किसने, सन ने. फिर मून भी है. ठीक है. ये भी रहेगा. तो चेयर, चेयर बताइए, क्या चेयर भी मैटर है क्या, बताओ. Yes, sir. यस. Yes, sir. मैटर है. ठीक है कि नहीं भाई. पेन मैटर है, पेंसिल, ठीक है, Yes, मैटर sir. है. ठीक है. Yes, चौक sir. मैटर है. ठीक है भाई. स्कूल, स्कूल बिल्डिंग, Yes, स्कूल sir. बिल्डिंग की बात, Yes, sir. स्कूल बिल्डिंग ये भी क्या है, मैटर है. सभी क्या है, मैटर रहेंगे यहाँ पर जो है. तो वो प्रत्येक वो चीज जिस जो कि स्थान घेरती है, ठीक है, और जिसका अपना मास होता है. ठीक है. मास तो है भाई सभी का, कुछ ना कुछ तो बाहर है. ठीक है. एयर, एयर का मास होता है क्या सर, एयर तो हल्की होती है. ठीक है. नहीं होते, कुछ ना कुछ तो मास है उसका. ठीक है. एयर भी क्या है, मैटर रहेगा. क्या रहेगा, ठीक है, उसका मास होता है और जो स्पेस भी कवर करता है, स्पेस भी क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है एयर. ठीक है. तो एयर भी क्या है आपका, क्या रहेगा, मैटर रहेगा. ठीक है. तो ये सारी चीज क्या है, मैटर है. जब प्रत्येक चीज क्या है, मैटर है,
मैटर है, तो अब वो मैटर जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? असल में जो मैटर जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? एटम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एटम्स। ठीक है। अब ये सबसे पहले जो है, ठीक है, किसने बताया? ठीक है, जो आता है, ठीक है, इंग्लिश जो साइंटिस्ट होते हैं, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन का जो नाम आया था, ठीक है, उन्होंने जो कुछ जो बताया था यहाँ पर, जो जॉन डाल्टन ने, ठीक है, कि हाँ जो है, उन्होंने उससे पहले, ठीक है, हिंदुस्तान में भी रहे हैं, ठीक है, जो कुछ एक महर्षि, ठीक है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ऋषि रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी बताया कि जो मैटर है, ठीक है, जो उन्होंने क्या बताया था, पदार्थ, वो हिंदी में कहते थे। ठीक है, असल में क्या हुआ, ठीक है, उनकी नॉलेज जो थी, ठीक है, एक बुक तक ही सीमित रही। ठीक है, बुक, ठीक है, उन्होंने जो लिखा था पदार्थ बताया था। ठीक है, उन्होंने मैटर को क्या कहा? पदार्थ का। ठीक है, बुक में लिखा, अपने पहले जो ताड़पत्र वगैरह उन पर लिखा होता था। ठीक है, मैटर को उन्होंने क्या कहा? और जो है, ठीक है, जो ज्ञान, जो नॉलेज होता है ना उनके पास, जो है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के पास होते थे और कोई पढ़ता भी नहीं था। ठीक है, तो नॉलेज जो है स्प्रेड नहीं कर पाए। ठीक है, इसकी वजह से ही, ठीक है, यही कारण था, केवल जो ब्राह्मण वगैरह, ठीक है, वो जो पढ़ते थे, और केवल जो राजा महाराजा के लिए क्या थी, एजुकेशन थी उस टाइम पर जो है। ठीक है, तो इसलिए जो केवल नॉलेज वहीं तक ही रही। ठीक है, और जो इनका जो नाम भी नहीं रहा, महर्षि शायद जो कन्नड़ जो है नाम रहेगा इनका शायद जो है। और एक और नाम है, ठीक है, पादुकायन, ठीक है, करके जो है, ठीक है, कुछ जो नाम रहेगा, पादुकायन। ठीक है, ये जो नाम यहाँ पर बताया, ठीक, 9th क्लास में दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने भी जो बताया, पदार्थ है, पदार्थ जो किससे मिलके बना हुआ है? ठीक है, वो परमाणु से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये जो है, ठीक है, बहुत सारी पुरानी जो है, ठीक है, बात है। ठीक है, ये तो अब की, ठीक है, 1800 की बात है, 1600 के आसपास जो है, ठीक है, 1600 से लेकर के 1800 तक की बात है। ठीक है, ये जो है, ठीक है, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, ये लगभग जो है, ठीक है, आपकी जगह रहेंगे 3 से 4 हजार साल पुरानी बात है। ठीक है, 4 हजार साल, ठीक है, ईयर जो पुरानी ये बात है। तो नैन्सी जो हिंदुस्तान में रहे, ठीक है, तो इनका भी योगदान है, ऐसी बात नहीं है कि हम नकार नहीं सकते, लेकिन वो जो फेमस नहीं हुए। ठीक है, फेमस होने का ही कारण था कि उस टाइम पर जो है क्या नहीं थे, जो है, ठीक है, न्यूज वगैरह वगैरह, इंटरनेट नहीं चलता था, जिससे कि फेमस हो चुके भाई। ठीक है, व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैसेज वगैरह, ठीक है, जो ट्रांसफर कर सके। ठीक है, नॉलेज शेयर नहीं होती थी, मेन रीजन तो ये रहेगा। लेकिन आज जो है, ठीक है, नॉलेज जो है शेयर होती है, 1 मिनट में क्या होती है, वायरल हो जाती है, कोई भी अगर बात है। ठीक है, कोई भी चीज है जो, है कि नहीं? तो यही कारण था भाई यहाँ पर जो है। ठीक है, तो जॉन डाल्टन के बारे में हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने जो क्या बताया, ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, जॉन डाल्टन का क्या आता है? एटॉमिक मॉडल आता है। ठीक है, एटम है क्या? ठीक है भाई, एटम क्या है? ठीक है, ये जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, व्हाट इज एटम। ठीक है, एटम जो, एटम को कहा जाता है एक स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, ठीक है, इनडिविजिबल। यहाँ पर जो है, ठीक है, पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, इंडिविजुअल का मतलब जिसको भी डिवाइड नहीं कर, विच कान नॉट बी डिवाइड, जिसको भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, विच कांट बी डिवाइड। ठीक है, जिसको भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसको भी और तोड़ा ना जा सके। ठीक है, वो कहलाता है क्या? एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, विच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर सकता है वो कहलाता है एटम। ठीक, किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, तो डाल्टन ने, ठीक है, अपना क्या, डाल्टन मॉडल दिया एटम का। ठीक है, डाल्टन मॉडल ऑफ एटम है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये बताया इन्होंने, एटम के जो डाल्टन का मॉडल दिया, जो आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, विच कांट बी डिवाइड। ठीक है, तो ये एटम के बारे में उसने बताया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर, ठीक है, मैटर, मैटर जो किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। ठीक है, और एटम का जो मॉडल दिया, ठीक है, सबसे पहले जो आता है, ठीक है, वो नाम आता है जॉन डाल्टन का नाम। ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने बताया, ठीक है, जॉन डाल्टन। तो उन्होंने जो अपना, ठीक है, एक मॉडल भी दिया डाल्टन का, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसकी जो एटॉमिक थ्योरी भी आती है। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी को हम जो यहाँ पर जो पढ़े, ठीक है, क्या क्या रहता है, एक एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे पहले जो है इसका एटॉमिक मॉडल जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक डाल्टन मॉडल। ठीक है, मॉडल क्या रहे, समझ में आ रहा है बच्चों? एटम के बारे में जो बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, ठीक Yes, है, sir. ठीक है, तो जल्दी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एटम। एटम, एक एक बात जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है ध्यान से सुनिएगा भाई। ठीक है, क्यों कहा उन्होंने? देखो, देखो, डाल्टन के मॉडल के अनुसार एटम जो होता है सॉलिड स्फेयर मॉडल है। ठीक है, सॉलिड स्फेयर या फिर जो है और बॉलिंग मॉडल जो उसको बताया। ठीक है, प्रपोज किया किसने? जॉन डाल्टन ने। सॉलिड स्फेयर, ठीक है, सॉलिड है एक तो, ठीक है, क्योंकि उसका मास है तो सॉलिड रहेगा भाई। ठीक है, हार्ड है वो, ठीक है, रिजिड है, ठीक है, एटम जो है तो सॉलिड है। ठीक है, स्फेयर ही क्यों कहा? ठीक है, स्फेयर ही क्यों कहा? उसको जो तिकोना या फिर जैसे ट्रेंगुलर, ठीक है, या फिर जो है ट्रेंगुलर, या फिर जो है, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं कहते? ठीक है, या फिर जो है प्रिज्म टाइप जो कुछ बनाया था। ठीक है, या फिर कोई भी जो शेप, स्फीयर ही क्यों कहा? ठीक है, असल में कारण क्या था? ठीक है, कोई भी चीज जो होती है, ठीक है, अब कोई भी, ठीक है, थिंग्स रहेगी, जैसे आपका सूरज, ठीक है, सन है, ठीक है, मून है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के अनुसार, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीजें उगा रहती है।
जो गोल हो जाती है, ठीक है, स्फेरिकल हो जाती है, ऐसे गोल गोल हो जाएगी, ठीक है। पृथ्वी आपकी क्या हो गई है, ठीक है, अर्थ क्या हो गई, गोल हो गई है। चंदा, ठीक है, चंदा गोल, ठीक है, सूरज आपका गोल है, ठीक है, सब कुछ गोल है, ठीक है। तो एटम क्यों ना, ठीक है, जो गोल हो गई, ठीक है, एटम भी क्या होते हैं, ठीक है, जो है स्फेरिकल होते हैं, स्फेयर, ठीक। आपने क्लास 11th में आप आए हैं, ठीक है, 11th क्लास के अंदर जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो 9th में भी आपने पढ़ा है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो स्फेरिकल होते हैं। भाई ऐसे, ठीक है, कैसे नहीं होती है, ठीक है, तिकोनी नहीं होती है वहां पर, ठीक है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल, हमेशा स्फेरिकल ही होता है। तो फ्रिक्शन वगैरह का जो वहां पर जो है, ठीक है, एयर के साथ जो फ्रिक्शन होता है उसका जो है, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, वो कैसी हो जाती है भाई, ठीक है, स्फेरिकल हो जाती है, ठीक है। तो एटम को उसने जो क्या माना, ठीक है, तो पृथ्वी गोल, चंदा गोल, ठीक है, सब कुछ गोल, ठीक है, तो एटम को भी क्यों ना गोल मान ले, ठीक है। तो यहाँ से जो है, ठीक है, हिंट मिला इनको, ठीक है, इसी से आइडिया आया कि एटम का जो मॉडल में बताया वो कैसा बताया, सॉलिड बताया, ठीक, तो सॉलिड रहेगा, कठोर है भाई, ठीक है, साथ ही क्या है, ठीक है, स्फेरिकल बताया, कैसा है, स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर है, ठीक है। यहाँ पर जो ना ही तो उसको, ठीक है, ट्रेंगुलर बताया, ना ही रेक्टेंगुलर बताया, ठीक है, ये नहीं रहा। और जो है किसने प्रपोज किया है, जॉन डाल्टन, ठीक है। तो जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल आता है, ठीक है, सोलर स्फीयर मॉडल भी कहलाता है। यहाँ पे बॉलिंग बॉल जो है, ठीक है, बॉलिंग बॉल होती है, ठीक है, जो कि हम क्रिकेट में यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वो रहेंगे यहाँ पर जो। इसके बाद जो, ठीक है, आगे चलते हैं, जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी की हमने यहाँ पर जब बात करेंगे, ठीक है, क्या है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की हम यहाँ पर जब बातें करने का, ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या क्या पॉइंट थे, ठीक है, उसके जो पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, उन्होंने जो बातें बताई हैं, ठीक है, उनको जो पोस्टुलेट्स कहा जाता है, इंपॉर्टेंट नोट दिए, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं पोस्टुलेट्स, कहते हैं, क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स, ठीक है। और वो क्या क्या रहेंगे, इनको जो एक एक करके जो यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स होता है, ठीक है, फर्स्ट जो पोस्टुलेट है जॉन डाल्टन का, वो क्या रहेगा भाई, देख लेते हैं इसको, जो मैं चेंज कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई डाउट हो तो आप बता देना, सर जी हमें एटम के बारे में, ठीक है, ये पढ़ा है, ठीक है, आप जो बताते हैं आप गलत कह रहे हैं, ठीक है, जो, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो है क्या रहेगा डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है, एक एक करके जो है, ठीक है। ये जो बेटा 9th क्लास के आपके अंदर आए हैं, 9th क्लास में भी आए हैं, इनको जो अच्छे से एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एटम इज कंसिडर्ड एज ए हार्ड, एटम को जो क्या माना गया, हार्ड माना गया, ठीक है, हार्ड है भाई, ठीक है, एक पॉइंट जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेंस है वो, ठीक है, सघन है, नजदीक नजदीक होते हैं एटम जो है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है, सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा पार्ट क्या रहेगा एटम का, ठीक है, मैटर का जो है स्मॉलेस्ट जो रहेगा वो एटम रहेगा, क्या रहेगा, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो विच कांट बी डिवाइड, जिसको काटा नहीं जा सकता, ठीक है, पार्टिकल है किसका, मैटर का, ठीक है। तो एटम क्या होता है, हार्ड होता है, डेंस होता है, स्मॉलेस्ट है, और इंडिविजुअल पार्टिकल रहेगा किसका, मैटर का। ये फर्स्ट जो है पोस्टुलेट रहा किसका, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड पोस्टुलेट रहा, ईच एलिमेंट, प्रत्येक जो एलिमेंट है वो कंसिस्ट करता है, क्या बनाता है, ठीक है, उसके यूनिक काइंड ऑफ एटम्स एंड हैव आइडेंटिकल मास, ठीक है भाई। प्रत्येक एलिमेंट के जो होते हैं, ठीक है, यूनिक काइंड ऑफ एटम होते हैं, एक अनोखे प्रकार के, ठीक, अनोखे मतलब एक ही जैसे, ठीक है, अपने जैसे, ठीक है, क्या रहेंगे, एटम रहेंगे और उनका आइडेंटिकल मास होगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, जो है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन है, या फिर जो ऑक्सीजन है भाई, यहाँ पर आपके पास, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम सारे के सारे कैसे रहेंगे, ऑक्सीजन रहेंगे, उन सभी का मास कितना रहेगा, 16 रहेगा, ठीक है, 16 रहेगा। ऑक्सीजन के जितने भी एटम है, ठीक है, उनका मास कितना रहेगा, 16 रहेगा, ठीक है। और कार्बन के एटम जो है, ठीक है, उनका मास कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन है, उनका मास कितना होगा, 1 होगा, जितने भी एटम है। मान लेते हैं ये क्या है, हाइड्रोजन के एटम है, तो दूसरा भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का ही एटम है। इन सभी चारों एटम का जो मास कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा यहाँ पर, ठीक है, अलग नहीं होगा। और यदि सोडियम के एटम रहेंगे, सोडियम के एटम होंगे, ठीक है, तो उनका मास कितना होगा, 23। दूसरा सोडियम का एटम है, उसका मास कितना, 23। तीसरा यदि सोडियम का एटम है तो उसका भी कितना होगा, 23, ठीक है। तो सोडियम का यदि कोई एटम है, अगर हम कहने लग जाए इसका मास जो कितना रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है 30 बोल दे, ठीक है, तो ये रॉन्ग रहेगा। कितना होने वाला, आइडेंटिकल मास होता है, ठीक है? किसके अनुसार है, जॉन डाल्टन के अनुसार, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, सर जी आपने कह दिया कि हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे सारे के सारे, ठीक है, 1 1 रहेंगे, ठीक है, 1 रहेंगे। लेकिन सर जी हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का एक एटम ऐसा है जिसका मास कितना होता है, 2 होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाइड्रोजन का ऐसा एक ऐसा एटम है जिसका मास कितना होता है, 3 होता है। लेकिन ये बातें, ठीक है, ये बातें जो बेटा, ठीक है, ये कहलाते हैं आइसोटोप्स, कहलाते हैं आइसोटोप्स, इनको हम डिस्कस करेंगे।
अभी जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, जॉन डाल्टन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जॉन डाल्टन के अनुसार, ठीक है, हम जो एटॉमिक थ्योरी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जॉन डाल्टन को पता ही नहीं था आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर जो आइसोटोप्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अभी जो उनकी नॉलेज थी, जो उनके अनुसार था, ठीक है, सिर्फ वही जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये आइसोटोप्स यही तो उसी क्या रहेगी, लिमिटेशन रहेगी, ठीक है। आइसोटोप्स के बारे में उसे पता नहीं था, आइसोबार के बारे में उसे जो पता नहीं था, ठीक है, रहेंगी उनकी जो लिमिटेशन रहेगी, ठीक है। इनको हम जो आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी पहले जान लेते हैं कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, समझ में आ रहा है बेटा। जॉन डाल्टन के अनुसार, ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड जो पोस्टुलेट जो कहता है प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक काइंड ऑफ एटम होंगे एंड दे विल हैव आइडेंटिकल मास, उनका मास क्या रहेगा, आइडेंटिकल होगा। ये नहीं कि कोई हाइड्रोजन का एटम है तो उसका मास जो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं, ठीक है। यदि वो हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, उसका मास क्या होगा, 1 होगा, जितने भी हाइड्रोजन है, ठीक है। सारे जितने भी सोडियम के एटम है उन सभी का मास कितना होगा, 23 होगा, तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये जो बात बताई किसने, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। आइसोटोप और आइसोबार, ठीक है, ऐसी बातें, ये बातें, ठीक है, जो है अभी तक नहीं आई है, जॉन डाल्टन को इनके बारे में नहीं पता, ठीक है। ही डजंट नो, ठीक है, ही डजंट नो, उसके बारे में, ठीक है, जानते नहीं थे भाई, ठीक है, अबाउट इट, ठीक है, ठीक है भाई, इनके बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। तो थर्ड जो पोस्टुलेट है उसको जो हम, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं भाई क्या कहता है थर्ड पोस्टुलेट जो है, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, थर्ड पोस्टुलेट जो बताता है जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी क्या रहती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी उनकी डिफरेंट एलिमेंट के। जैसे एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, इसकी मास कितना होगा, 1 होगा, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, है कि नहीं। हाइड्रोजन जो कैसा होता है, लाइटेस्ट होता है, ठीक है, लाइट है, ठीक है, जबकि ये क्या है, इसकी कंपेरेटिवली क्या है, हैवी है, हैवी है, ठीक है, हैवी कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या भारी रहेगा, हैवी कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है ना। जैसे इसके बाद, ठीक है, हाइड्रोजन जो है, ठीक है, क्या होती है, ठीक है, ये फ्लेमेबल है, ठीक है, ये जल सकती है, फ्लेमेबल, ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या है कि ये आप जो ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, रेस्पिरेशन में आप इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सभी का हाइड्रोजन को आप यूज नहीं कर सकते रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, सभी की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। जैसे कि यहाँ पर जो है, ठीक है, तरह का एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन का एक एटम है, उसका मास कितना है, 1 AMU है, दूसरा कार्बन का एक एटम है जिसका मास कितना है, 12 AMU है। अब कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। जबकि हाइड्रोजन क्या होती है, वो गैस होती है, गैसेस फॉर्म में होती ठीक है कि नहीं, ये गैसेस फॉर्म में और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म, ठीक है ना। तो ये क्या है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसके अनुसार, जॉन डाल्टन के अनुसार की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है भाई। यहाँ पर जो थर्ड पोस्टुलेट की बताया बहुत ही आसान है, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद जो करने वाले हैं फोर्थ पोस्टुलेट, ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट क्या बताया उन्होंने जो है, ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे जो क्या है, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, जो जितने भी एटम होंगे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के हैव सेम एटॉमिक मास, ऑल द एटम्स, जितने भी एटम है गिवन एलिमेंट के हैव सेम एटॉमिक मास एंड हैव सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, उन्हीं होती है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, सेम जो इसी के अंदर ही आ गया, ठीक है, सेम तो ठीक है इसी के अंदर ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। उन्हीं का रहेगी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रहेगी। अब मान लेते हैं, देखो ये क्या है, हमारे पास जो कुछ क्या है, ठीक है, ठीक है, मोती कहते हैं ना, ठीक है, मणिये जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, माला वगैरह जिनकी बनती है, ठीक है, ये वही है भाई, ठीक है। इनको जो है, ठीक है, पिरो करके, ठीक है, बनाया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, अरे समझ में आ रहा है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक sir. है। यहाँ पर क्या है, देखो ये कैसी है, ठीक है, ये ब्लू कलर की है, कैसी है, ब्लू कलर की है, ठीक है, ब्लू कलर की है। ये कैसी है, व्हाइट कलर की है, ठीक है, व्हाइट कलर की रहेंगी, ठीक है। और ये कैसी है, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की है। और ये कैसी है, रेड कलर की है, ठीक है बेटा, बंद कीजिए, ठीक है, जिसका जो शोर कर रहा है, ठीक, केवल जो वो माइक ऑन रखे, जिसको अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है, समझ गए भाई। तो ये रेड कलर का है, देखो ये वाले जो रेड कलर के हैं सारे के सारे, ठीक है, वो क्या एक जैसे आइडेंटिकल है, ठीक है, सेम एटॉमिक मास रहेगा इनका, रेड वालों का, ठीक है, कैसा होगा, सेम एटॉमिक मास होगा, ठीक है। मान लेते हैं इनका अगर इस वाले, ठीक है, का मास कितना है, 2 है, तो इसका भी कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है, सभी का 2 2 मास होगा, ठीक है। तो सारे के सारे क्या है, ये रेड कलर के हैं, ठीक है, जितनी भी बॉल्स हैं, ठीक है, या फिर ये जो बीड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है, बीड्स, ठीक है, यहाँ पर जो मोती ने हम कह रहे हैं, ठीक है, व्हाइट बीड्स हैं, ठीक है, रेड बीड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो वो सारे के सारे एक कलर के हैं। ये वाली, ठीक है, ये रेड कलर की है, ये वाली क्या है, व्हाइट कलर की है, ठीक है। तो इनकी क्या है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रहेगी। सभी का कलर कैसा है, व्हाइट है इनका, ठीक है, इनका ब्लू है, इनका कैसा है, ग्रीन है, ऑल दैट,
गिवन एलिमेंट हैव एट सेम एटॉमिक मास होता है उनको और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो फोर्थ तो बहुत इजी था, ठीक है, जैसे कि हमने, ठीक है, सेकंड और थर्ड को मिला करके साइन तो एक बना, ठीक है। अब फिफ्थ क्या कह रहा है, ठीक है, फिफ्थ को जो यहाँ पर जो देख लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। जो कंपाउंड्स रहेंगे डिफरेंट एलिमेंट के आर फॉर्म्ड व्हेन, अभी कंपाउंड कब बनते हैं, ठीक है, जैसे कंपाउंड आपका क्या है, ठीक, कंपाउंड आपने देखा हुआ H2 होता है, वाटर, ठीक है, बनता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या कंपाउंड है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, आपका क्या वाटर है, ठीक है, आप यूज करते हैं। ये सारे के सारे क्या कंपाउंड्स है, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट होता है, किसी फिक्स रेशियो के अंदर जो है, ठीक है, बनते हुए, ठीक है। कंपाउंड की डेफिनेशन ही यही है कि एलिमेंट कंबाइन करते हैं इन ए फिक्स रेशियो, ठीक, ऑफ होल नंबर। तो वही जो पोस्टुलेट यहाँ पर जो बताया गया उसी के अनुसार ही, जॉन डाल्टन के अनुसार, कंपाउंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर फॉर्म, डिफरेंट एलिमेंट ये कंपाउंड बनते हैं व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जब एटम कंबाइन करेंगे फिक्स रेशियो ऑफ होल नंबर। होल नंबर रेशियो बताइए, कौन सी रेशियो बताइए, होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होते हैं आपको, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये नॉट इन फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है, होल नंबर नहीं, ठीक है, ये होल नंबर कहलाता है, 0 से स्टार्ट, ठीक है भाई, आगे बात समझ में, ठीक है, होल नंबर कह रहे हैं, नेचुरल नंबर आपके 1 से लेकर के, ठीक है, 9 तक रहते हैं, ठीक है, और ठीक है, बाकी ये, ठीक है, 20 तक रहेगी। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये क्लोरीन है, क्या है, ये क्लोरीन है, और क्लोरीन के एटम है, सारे के सारे क्लोरीन एटम है ये, और ये वाले कौन से एटम है, ये जो सोडियम के एटम है, किसके एटम है, सोडियम, ठीक है। अब ये सोडियम के एटम एक फिक्स रेशियो में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, किस रेशियो के अंदर, ये कंबाइन हुए हैं, ठीक है, फिक्स रेशियो के अंदर। एक एटम यहाँ से लिया, ठीक है, एक एटम यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है, एक एटम यहाँ से इसको उठाया, ठीक है, यहाँ से क्या आया, Cl आया, ठीक है, और यहाँ से क्या आया, सोडियम आया, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया यहाँ पर जो है, ठीक है, देखो NaCl बन गया, क्या बन गया, NaCl, देखो यहाँ से जो ये ग्रीन कलर वाली, ठीक है, बॉल आ रही है, कहाँ पर आ गई, ठीक है, यहाँ पर आ गई, और ये वाली, ठीक है, ब्लू कलर वाली बॉल ये इधर आ गई, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, दूसरी जो ब्लू कलर वाली, ठीक है, इधर आई है, ठीक है, और ग्रीन कलर वाली, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, दूसरा जो ग्रीन कलर की बॉल होगी, ठीक है, वो किधर आ गई, इधर आ गई। तो ऐसे मिलकर के यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, NaCl बन रहा है, क्या बन रहा है, NaCl यहाँ पर जो है बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, NaCl कंपाउंड कहलाता है, सोडियम क्लोराइड कहलाएगा, ठीक है, बहुत ही जो आसान रहेगा यहाँ पर। तो एक फिक्स नंबर के अंदर ये कंबाइन करते हैं, जैसे क्या, वाटर है, वाटर को देखिए भाई, वाटर के अंदर क्या रहेगा, हाइड्रोजन, ठीक, आते हैं और ऑक्सीजन आते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम आ रहे हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, रेशियो 1 है, ठीक है। तो किस रेशियो में जो कंबाइन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो, ठीक है, 1 रेशियो, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहे हैं 1:2 के अंदर जो कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 है, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो कितने रेशियो के अंदर कंबाइन कर रहे हैं, 1:2 में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिफ्थ जो पोस्टुलेट्स बताया, ठीक है, इसके जॉन डाल्टन के अनुसार, compounds of different element are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio of a whole number। जब एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से, क्लोरीन है, सोडियम है, वो कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो ऑफ होल नंबर, फिक्स रेशियो रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, रेशियो भी क्या फिक्स है। अब ये नहीं कि जो NaCl लेके यहाँ पर क्या बनेगा 1:1 में, सोडियम में एक एटम आया, क्लोरीन का एटम एक यहाँ पर आया, ठीक है। अब ये नहीं कि हमारे घर पे जाएंगे, ठीक है, सोडियम क्लोरीन को मिलाएंगे तो वो वहां पर जो सोडियम क्लोरीन की रेशियो क्या हो जाएगी, 2 सोडियम हो जाएगा, क्लोरीन जो कितना हो जाएगा, आधा या 1/2 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा क्या है, यूनिवर्सल ला, ठीक है, यूनिवर्सल हो जाएगा, आप कहीं पे भी चले जाओ, यदि सोडियम और क्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं तो हमेशा वो किस रेशियो के अंदर कंबाइन करेंगे, 1:1 में कंबाइन करेंगे। ये नहीं कि पाकिस्तान में जाकर क्या हो जाएगा, ठीक है, सोडियम 2 हो जाएंगे, वाटर का फार्मूला वहां पर चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमेशा कह रहे हैं फिक्स रेशियो ऑफ होल नंबर में कंबाइन करेंगे। तो समझ में आया आपको, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है Yes, sir. बेटा, सही रेशियो Yes, sir. समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो Yes, sir. नेक्स्ट जो लास्ट जो आपका, ठीक है, रहेगा, जो पोस्टुलेट है, लास्ट पोस्टुलेट जो उसको, ठीक है, यहाँ पर जो अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, देखिए यहाँ पर लास्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो इन्वॉल्व करती हैं, इनमें शामिल है क्या, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। असल में केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब दोबारा, ठीक है, दोबारा से क्या करना, ठीक है, दोबारा उनको क्या करना, अरेंज करना भाई, ठीक है ना, अरेंज करना, ठीक है, ये कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है,
हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पर जो है ये 2 नंबर है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल यहाँ पर बात कर सकते हैं, 1 मोल भी कह सकते हैं, 2 मोल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं या फिर जो 2 मोल बना रहे हैं, क्या बना। असल में यहाँ पे क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, दोबारा से अरेंजमेंट होता है। देखो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है, टोटल टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4, ठीक है। ऑक्सीजन के भी कितने एटम है, ठीक है, 2 एटम रहेंगे और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, भाई ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, अलग चारों को अलग अलग, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो, ठीक है। अब ये कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पर कंबाइन होगा इनका, ठीक है, कंबाइन होकर देखो क्या हो, एक ऑक्सीजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के साथ चला गया यहाँ पर, ठीक है, आ गया यहाँ पर, ठीक है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिल गया दोबारा से, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन का आइटम, ठीक है, दो बाकी के दो हाइड्रोजन उनके साथ मिल गया यहाँ पर, इस तरह से क्या बन जाते हैं, दो, ठीक है, यहाँ पर जो H2 के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर भी कितने, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, सेम है ना भाई, ठीक है, चेंज तो नहीं हुआ, अरे चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ क्या करना है यहाँ पर जो सिंपल जो आप क्या कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो, ठीक है, पहले था उसी को हम क्या करें, बाद में भी वही रहेगा, ठीक है, कहीं से कोई कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता जैसे हाइड्रोजन और जो है, ठीक है, क्या मिल जाए, हीलियम मिल जाए तो वो क्या बना दे, लिथियम बना ले, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है, ऐसा, ठीक है, नो सच थिंग अकर्स हेयर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, सच थिंग्स अकर हेयर, सच थिंग्स अकर हेयर, ठीक है, ये नहीं होगा कि यहाँ पर जो आप क्या करें, अकर्स हेयर, ठीक है, जैसे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें, ठीक है, ऑक्सीजन को मिला दें तो आप क्या बनाते हैं, वहां पर जो है क्लोरीन बना दें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से फ्लोरीन बन जाए, नहीं, ठीक है, जो भी बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है, H2 अगर कंपाउंड बनता है तो ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन H2 प्लस O2, ठीक है, ये क्या बनेगा, H2 ही बनाएगा, ठीक है, यदि हम इसको बैलेंस करें तो ये 2 आ जाएंगे, यहाँ पर ये 2 आ जाएंगे, ठीक है, तो ये जो करेक्ट है यहाँ पर, समझ गए। सिर्फ सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ से जो है रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है एटम का, रीऑर्गेनाइज मतलब दोबारा से क्या कर रहे हैं, को दोबारा से क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आया। तो ये देखो यहाँ पर, देखो ये एग्जांपल यहाँ पर बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पर क्या, ये ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड है, ठीक है भाई, हाँ ब्रेड है, ठीक है, ये भी क्या है, ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया इसके अंदर से, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, अच्छा ये बताइए बताइए जल्दी बताइए बच्चों, ठीक है, ये क्या है, ये कह रहे हैं कि देखो ब्रेड है यहाँ पर, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं एग भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बर्गर हमने देखा है, देखो ऊपर क्या होता है, ठीक है, ब्रेड होता है, नीचे भी ब्रेड होता है, ठीक है। अब ये आपके पास एक ब्रेड ही है, एक ब्रेड ही है, ठीक है, ये एग भी हमारे पास, इनको दोबारा से हम क्या करें, रीअरेंज करें, देखो यहाँ पर क्या कर लिया, दोबारा से हमने क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया, पहले एक ब्रेड लगाया, ठीक है, ब्रेड लगाया, फिर उसके बाद ऊपर क्या लगा दिया, ठीक है, एग लगा रख दिया हमने, ठीक है, फिर से दोबारा से, ठीक है, लास्ट क्या कर दिया, इसके ऊपर जो है ब्रेड रख दिया, तो हमारे क्या बन गया यहाँ पर जो है सैंडविच बन गया भाई, सैंडविच कह सकते हैं, बर्गर कह सकते हैं, ठीक है, आलू की पिट्ठी कुछ भी बना लो, ठीक है, आपको बन चुका है यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑमलेट बन चुका है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली जो है आप क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर, क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं एटम को, कोई नई चीज नहीं बनने वाली है, ठीक है, जैसे एटम नहीं बनेगा, फ्लोरीन नहीं बनेगा, उन्हीं एटम का क्या होगा, अरेंज होगा, ठीक है, ये बताया किसने बताया, जॉन डाल्टन ने बताया, ठीक है, ये बहुत ही, ठीक है, अच्छी बात बताई जॉन डाल्टन ने, और ये आज भी जो है, ठीक है, सक्सेसफुल है, आज भी जो यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चों, अरे समझ में आ रहा है, यस ठीक सर। है। हाँ। इसके बाद देखो, ठीक है, हम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, लिमिटेशन जो क्या रही, जॉन डाल्टन की जो लिमिटेशन है क्या रही, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ अ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, देखो जैसे जैसे टाइम, ठीक है, स्पेंड हुआ, ठीक है, एज, ठीक है, एज टाइम गोज ऑन, ठीक है, जैसे जैसे time goes on, ठीक है, जैसे जैसे, ठीक है, टाइम मूव ऑन हुआ, ठीक है, ये कब की बात है, जॉन डाल्टन जो 1600 के आसपास जो, ठीक है, क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, 1650 जो है, ठीक है, 17वीं सदी के अंदर जो है काम कर रहे थे। तो जैसे जैसे टाइम, ठीक है, चलता गया, ठीक है, तब क्या हुआ, ठीक है, अब वो थ्योरी तो चलती आ रही थी भाई, ठीक है, सभी जो है उनकी बातों को मानते आ रहे थे, हाँ ये बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने जो है, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, सभी जो मानने भी लगे इनकी बात को। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, कुछ गलतियां हुई, और कुछ गलती के वजह से, ठीक है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, करते रहे सभी जो है, और जो कुछ हमने वहां पर जो सीखा कि एटम, हमने सीखा कि एटम को क्या किया जा सकता है, फर्दर जो है सब डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, फर्दर जो आगे क्या कर सकते हैं, हम सब डिवाइड कर सकते हैं। जब तक कि ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे, जॉन डाल्टन के आते, ठीक है, महान थे, ठीक है, और अभी भी महान है, ठीक है, उनकी बातों को सभी मानते रहे, ठीक है, चलाते रहे, ठीक है भाई, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कंडक्ट किए गए यहाँ पर जो है, ठीक है, बाद में जो है
तो एटम को जो हमने देखा कि एटम के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम जिससे कि हम एटम को कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी, जैसे कि पता चला कि बाद में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये रहेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना, ठीक है, जो एटम के अंदर जो जैसे डिस्कवरी, एटम की डिस्कवरी जिसने भी की है, ठीक है, एक साइंटिस्ट ने की है, फिर उसके स्टूडेंट ने दूसरी डिस्कवरी की, फिर उसके स्टूडेंट ने क्या की, तीसरी जो डिस्कवरी की है, सब सब एटॉमिक पार्टिकल जो है इनको डिस्कवर किया गया उन्हीं के स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है। पहले टीचर आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर उनके स्टूडेंट रहेंगे, और फिर स्टूडेंट के जो है स्टूडेंट रहेंगे, उन्होंने जो क्या किया, डिस्कवरी की, जब वो टीचर बन गए, ठीक है। तो तब जो उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो है जॉन डाल्टन की जो है एक तो लिमिटेशन ये रही, ठीक है, कि एटम को जो है टाइम के साथ जो है, ठीक है, सब कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पे पता चला कि एटम को डिवाइड किया जाता है, इसलिए जो इसकी थ्योरी को जो है, ठीक है, हमने क्या माना, ठीक है, डिस्कार्ड करना पड़ा, ठीक है, नेग्लेक्ट करना पड़ा यहाँ से जो है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा जो रहा कि आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स है वहाँ पर जो है आइसोटोप्स, ठीक है, वर नॉट नोन, ठीक है, नॉट नोन एट दैट टाइम, ठीक है, वो जो पता नहीं थे उनको भी, ठीक है, नॉट नोन एट दैट टाइम। भाई उन्होंने तो कहा कि क्या कहा, ठीक है, कि जो सभी एटम का जो मास होंगे एक एलिमेंट के, तो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, उनका मास क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आपको, ठीक है, जैसे जैसे समय बीता तो हमें पता चला कि एक ऐसा आइटम भी जिसका मास कितना है, 2 है, ठीक है, एक ऐसा आइटम भी है तो जिसका मास कितना है, 3 है, तो आप तो गलत कह रहे हो, तो वो वाले जो क्या हो गया, ठीक है, वो भी क्या हो गया, गलत हो गया उनका जो है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कह रहा, ठीक है, आइसोटोप्स के बाद जो है, ठीक है, आया, ठीक है, आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार्स में भी जो क्या रहा, ठीक है, समय के साथ में पता नहीं चला, ठीक है, ये भी जो है वर नॉट नोन एट दैट टाइम, वर नॉट नोन एट दैट टाइम, ठीक है, उस समय जो है, ठीक है, पता नहीं हुई है, ठीक है। तो ये भी जो उन्हें पता नहीं था। तो आइसोबार्स जैसे क्या है, आर्गन है, और जो क्या रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, कैल्शियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 18 होता है, मास नंबर 40 है, 40, ठीक है, कैल्शियम का जो मास कितना है, ठीक है, जो है एटॉमिक नंबर कितना, 20 है, और मास नंबर कितना है, ठीक है, जो 40 है। अब उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम, ठीक है, मान लेते हैं आर्गन का एक एटम है, ठीक है, और दूसरा एटम किसका, ठीक है, कैल्शियम का एटम है भाई, ठीक है। अब ये क्या रहेंगे, इनके जो आइडेंटिकल मास नहीं होगा, इसका मास कितना है, 40 है, और इसका मास भी कितना है, 40 है। तो जॉन डाल्टन के अनुसार, ठीक है, वो बात क्या होगी, ठीक है, रॉन्ग होगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या रही, जॉन डाल्टन की जो है लिमिटेशन रही, जिसकी वजह से हमें क्या नई थ्योरी के ऊपर जो चलना पड़ा, ठीक है, जो क्या क्या नई नई थ्योरी रहेंगी, कैसे कैसे जो हम क्या करेंगे, इनका जो है एटम के स्ट्रक्चर का जो है डिस्कवरी होगी, उनको जो हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है, बाकी जो हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, इनको सभी को जो आप पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू, वेरी नाइस।